एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। इस दौरान जो ये हमारा शो है, इसमें हम लोग गोल्ड और माफ कीजिएगा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पर विस्तार से बातचीत करते हैं और उस पर क्या कुछ रणनीति बनानी चाहिए, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, ट्रेडर्स क्या करें, वो समझने की कोशिश करते हैं। मिडल ईस्ट अपडेट लगातार हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं। अभी भी कोई भी क्लैरिटी नहीं है वहां पर कि आगे क्या होगा। पहले ट्रंप की ओर से दावा किया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का कंट्रोल है। अब ईरान ने ट्रंप के बयान को सिरे से खारिज कर दिया और कह रहे हैं कि दावे हकीकत नहीं बदलते। इसके अलावा ईरान ने यह भी बोला शांति प्रयासों में अब तक कोई भी प्रगति नहीं हुई है। और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि अभी अभी एक और बयान आया है। लगातार अलग अलग बयान निकल कर आ रहे हैं। अब एक और बयान दिया जा रहा है ईरान के जो फाइनेंस मिनिस्टर, उनका भी कहना है कि जो चीजें कही जा रही हैं, जो चीजें बताई जा रही ट्रंप की ओर से, वैसा अभी तक कोई भी चीजें नजर नहीं आई। चाहे बातचीत की बात हो या तमाम चीजों का जो जिक्र किया गया, वैसी स्थिति अभी दिखाई नहीं दे रही है। मतलब कुल मिलाकर यह है कि अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई। इसका इंपैक्ट हम लोग क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर देख रहे हैं। हालांकि आज के सेशन में क्रूड हल्का सा करेक्ट हुआ है। टेक्निकल चार्ट पर क्या नजर आ रहा है, हमारे साथ हिमांशु सर है, समझेंगे और क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी, वो भी हम सर से समझने की कोशिश करेंगे। हिमांशु सर, क्रूड का चार्ट क्या कह रहा है, फंडामेंटल क्या कह रहे हैं, क्या दोनों मैच कर रहे हैं इस वक्त, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर? जी थैंक यू सो मच। आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि टेक्निकल और फंडामेंटल मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आई थिंक हमारे व्यूअर्स जो हैं वो यहाँ पे क्रूड का चार्ट देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर फंडामेंटल्स तो हमें खुद नहीं पता क्या है, क्योंकि हर 5 मिनट के अंदर फंडामेंटल बदल जाते हैं। कभी ईरान कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मेरे कब्जे में है, कभी यूएस कहता है कि वो हमारे कब्जे के अंदर है। तो वो ब्लॉकेट के ऊपर ब्लॉकेट लगे हुए हैं। तो हु नोज के लास्ट वाला शिप किसका है वहाँ पर। सो आई वुडंट बी सरप्राइज अगर यहाँ पे बीच में चाइना इंटरवीन करे और वो बोले कि मैंने टेक ओवर कर लिया है। खैर, ऑन अ लाइटर नोट, बट देन फंडामेंटल्स के ऊपर तो हम बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स नहीं है जो प्राइसेस को शार्पली ऊपर खींच के जा पाए या नीचे लेकर आ पाए, क्योंकि लगातार आपके फंडामेंटल्स चेंज हो रहे हैं। लेकिन टेक्निकल में अगर हम देखें तो प्राइसेस हैव बीन, और मैंने लास्ट वीक भी ये बात बोली थी कि प्राइसेस अगर हम यहाँ पर नोटिस करें बिल्कुल प्लेन चार्ट पे, तो वो लोअर लो लोअर हाई बना रहे हैं। नीचे से एक बार पुल बैक आता है। हम लास्ट टाइम जब यहाँ पर मिले थे तो यही मेरा एक थॉट था कि यहाँ से प्राइसेस में एक बार पुल बैक देखने को मिलेगा। इस प्राइस के ऊपर जाएगा तभी क्रूड ऑयल जो है वो तेज है, उससे पहले तेजी नहीं है। एवरी बाउंस इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और कल भी जब मैं इन्वेंट्री वाले शो पर था तो मैंने बोली थी कि ये वो मौका है जहाँ पर हम जिस हफ्ते की जिस चीज़ की लास्ट वीक बात कर रहे थे। अब अगर प्राइसेस 7,750 के नीचे सस्टेन करना शुरू करते हैं, पहला लेवल 7,850 का है, दूसरा 7,750 का है, तो 7,750 के नीचे जब प्राइसेस अगर सस्टेन करना शुरू करते हैं तो यहाँ से क्रूड ऑयल अपनी नई जर्नी स्टार्ट करेगा नीचे के लिए। और जब वो नीचे के लिए स्टार्ट करेगा तो आपको 7,400-500 तक के 400 और 300 तक के लेवल आराम से देखने को मिल सकते हैं। एक नई फ्रेश लेग ऑफ डाउनसाइड रैली जो है वो 7,000 के नीचे शुरू होगी। एक फ्रेश लेग ऑफ अपसाइड रैली जो है वो 8,300 के ऊपर शुरू होगी। उससे पहले हम यहाँ पर प्राइसेस में अगर हम यहाँ पर देखें तो मोस्टली आपके जो चार्ट्स हैं वो इस तरीके से बनते हैं, जिसकी कंफर्मेशन 7,750 के नीचे मिलने वाली है। अब अगर ये वाला लेवल कटता है तो हम इस लेवल की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इस लेवल के कटने का इंतजार कीजिए। इसके नीचे जाता है तो इस 8,100 के स्टॉप लॉस से आप इसको आराम से बेच सकते हैं और 7,400-300 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर। ठीक है, ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाकर क्रूड ऑयल में चल सकते हैं। सर, यहाँ पर क्रूड को लेकर एक सवाल भी है, जगन्नाथ जी का सवाल है। क्रूड ऑयल जो है 7,500 पर यहाँ पर पुट बाय किया हुआ है सर, क्या किया जाए? ओके, देखिए पहली बात तो पहला सजेशन ये है कि आप जो भी ऑप्शन में बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि पहली बात तो एक्सपायरी भी नियर बाय है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका थीटा डीके बहुत शार्प हो रहा होगा। दूसरा, जब कभी मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे टाइम पर जब हम ऑप्शन बाय करते हैं तो हम ज़्यादा थीटा एक्यूमुलेट कर लेते हैं, और फिर जब वॉलेटिलिटी कम होती है तो वो थीटा क्रश होता है और आपका वॉलेटिलिटी का भी क्रश होता है। तो ऐसे टाइम पर आई वुड सजेस्ट कि अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो उसको सिर्फ इंट्राडे रखिए या फिर कल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड कीजिए, नेक्स्ट डे तक के लिए कैरी फॉरवर्ड कीजिए। लंबे पीरियड के लिए ऑप्शन बाइंग मत कीजिए। अब यहाँ पर आपने जो पुट बाय करी है उस ट्रेड में इटसेल्फ कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में ब्रॉडली वीकनेस ही है। हमने कल भी नोटिस किया, परसों रात को जो इन्वेंट्री आई थी EIA की वो तकरीबन
7-7.25 मिलियन बैरल्स के आसपास पॉजिटिव आई थी, जो कि कई महीनों का या कई हफ्तों का हायर नंबर था। फिर हमने कल रात को जो EIA की इन्वेंट्री देखी, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 17 मिलियन बैरल्स पॉजिटिव आई थी, विच इज़ अ हाईएस्ट लेवल ऑफ द लास्ट 6 मंथ्स। तो इन्वेंट्री भी बियरिश है, वॉर भी ज़्यादा एस्केलेट नहीं हो रहा, सिर्फ बातों में बयानबाजी हो रही है, लेकिन क्रूड ऑयल प्राइसेस ये सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि वॉर एस्केलेट हो रहा है, क्योंकि प्राइसेस ने कल से थोड़ी वीकनेस और थोड़ा सा कंसोलिडेशन शो करना स्टार्ट किया है। तो इन सारे केसेस के अंदर आपको जो पुट ऑप्शन का ट्रेड है वो एक अच्छा ट्रेड है, वो बुरा ट्रेड नहीं है। अभी आपने जो भी पुट ऑप्शन जिस भी रेट पे ली हुई है, अगर आपका क्रूड ऑयल प्राइसेस 7,950 के ऊपर आज ट्रेड करना शुरू करता है तो ही पुट को एग्जिट कीजिएगा, अदरवाइज आप पुट को होल्ड कर सकते हैं। और नीचे अगर प्राइसेस 7,750 के नीचे जाते हैं तो आप रादर उसके अंदर और एक्यूमुलेशन भी कर सकते हैं। तो ये सर ने आप होपफुली आपके सवाल का जवाब दे दिया, जो आप समझना चाहते सर ने समझाया। ऑलरेडी सर ने पूरा चार्ट आपको एनालिसिस करके बता ही दिया कि करना क्या है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अब एक बार सर नेचुरल गैस का भी चार्ट देख लीजिए। नेचुरल गैस में वोलेटिलिटी तो थी, हमने अच्छी देखी थी, लेकिन अब 260 265 इसी के आसपास का पिछले 4-5 दिनों से नजर आ रहा है। सर अभी 266 का भाव है, आधे % की गिरावट आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं। सर बॉटम बना है नेचुरल गैस में या प्राइसेस और टूट सकते हैं? अब यहां से क्या किया जाए? क्या यहां से नेचुरल गैस धीरे धीरे बढ़ने का संकेत दे रहा है या अभी भी ऐसे ही नजर आएगा, मतलब प्रेशर बना रहेगा? क्या कह रहा है सर नेचुरल गैस का चार्ट? जी, अब अगर गैस के प्राइसेस को देखें तो हम यहाँ पर नोटिस करेंगे कि प्राइसेस व्हेन दे वर फॉर्मिंग अ लोअर लो, अगर मेरे व्यूअर्स हमारा चार्ट देख पा रहे हैं, सो यहाँ पर प्राइसेस जो हैं वो लोअर लो फॉर्म कर रहे थे, और हमारा जो RSI था, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स था, वो हायर लो फॉर्म कर रहा था। इसका मतलब ये है कि हमारा वॉलिडिटी जो है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो रही है, स्ट्रेंथ जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है। ऐसे टाइम पर हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिलती है जो कि बुलिश एंगल्फिंग है, जो कि बहुत अच्छा ट्रेड था हमारा, और यहीं से प्राइसेस ने एक बार तेज़ी शो करी और एक अच्छी रिकवरी हमें प्राइसेस में देखने को मिली, तकरीबन 5% के आसपास की। अभी यहाँ पर प्राइसेस रेजिस्टेंस के आसपास रुक गए हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा एक गैप बना हुआ है 276 के आसपास। तो इस लेवल के ऊपर, अब 270 के ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन करना शुरू करते हैं तो 276 से 278 तक का एक टारगेट रहेगा जो ट्रेडर्स जो है वो बना के चल सकते हैं। असली तेजी जो है वो 290 के ऊपर आएगी, जहां पर मैं 320 का टारगेट एक्सपेक्ट करूंगा। लेकिन उससे पहले अभी का ट्रेड ये है कि 270 के ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन करते हैं तो 276 से 278 का आपका पहला टारगेट रहेगा, और यहाँ प्रोबेबिलिटी जो है वो मार्केट के ऊपर जाने की ज़्यादा है। यहाँ पर हो सकता है आपको एक बार डिप देखने को मिल जाए आजकल के अंदर, लेकिन द डिप्स आर अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। जब तक अब पिछला लो नहीं करता है 250 का, तब तक नेचुरल गैस में तेजी के आसार ज़्यादा हैं। विंटर्स भी अप्रोच कर रही हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विंटर्स की तरफ से भी, मतलब वेदर की तरफ से भी एक अच्छा अपडेट हमें वहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि विंटर्स ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे केस में, और अगर हम समर्स की भी बात करें तो अभी दोबारा भी जो सदर्न US है, अगस्त 25 तक हमें जो न्यूज़ देखने को मिल रही है वो ये है कि सिग्निफिकेंटली हॉटर कंडीशंस डेवलप हो सकती है सेंट्रल US में भी और सदर्न US में भी। इसकी वजह से आपकी पावर सेक्टर की डिमांड बढ़ सकती है। देन अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका जो साउथ सेंट्रल रीजन है वहाँ पर भी आपकी जो स्टोरेज है वो रिलेटिवली कम हो गई है, सो 5 ईयर एवरेज से। तो ऐसे केस में जो जनरली स्टोरेज हमारी 6.6% के आसपास हाई रहती है, वो सिर्फ 5% हाई के आसपास है अभी। तो इसका मतलब ये है कि फंडामेंटल्स ब्रॉडली पॉजिटिव है नेचुरल गैस के लिए, टेक्निकल्स भी ब्रॉडली बुलिश ही हैं। अगर आपको यहाँ पर डिप मिलता है तो बाई कीजिएगा, 270 के ऊपर रहता है तो भी बाई कीजिएगा, 278 या 276 तक का एक सेफ टारगेट आप यहाँ पर प्ले आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है नेचुरल गैस को लेकर। तो जो लेवल्स बताए गए उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और स्ट्रैटेजी बनाकर चलिए। सर काफ़ी बेहतरीन ढंग से चार्ट एक्सप्लेन करते हैं। किशोर जी काफ़ी तारीफ भी कर रहे हैं सर आपकी। ऑलरेडी जो दर्शक इवनिंग में सर को सुनते हैं, समझते हैं, सर 8:15 बजे शो आता है ना आपका इवनिंग में बोनस पे? जी, 7:45 बजे, 7:45 टू 7:45 बजे, ठीक है। 7:45 पर आता है सर का शो वेनेसडे और थर्सडे को। वो शो आप लोग जरूर देखिए। क्रूड ऑयल की जो इन्वेंट्री आती है, नेचुरल गैस की इन्वेंट्री, उसके अकॉर्डिंग चार्ट कैसे मूव करता है, सर काफी बेहतरीन ढंग से आप लोगों को सिखाते हैं और समझाते हैं।